भाई मेरी गल सुन, जादू टोने का सामान तो नहीं मेरे घर लाया, काले जादू का सामान तो नहीं लाया, फिर यही कमी रह गई मेरी जिंदगी च, बाकी सारे मसले मसाइल सारे हैं। कि आपने जक्की भाई को भी गिफ्ट दिया, आपने रजब भट्ट को भी गिफ्ट दिया, फिर दोनों पे केसेस बन गए। और रजब भट्ट ने उसको टच किया इसलिए उस पे जादू हो गया, बंदा गिफ्ट उनके घर लेके गया था। उसमें रजब भट्ट भी आपको ये कह रहे थे कि ऐ कि ये जादू टोने का सामान तो नहीं ले आंदा, बस यही रह गया था करना, बाकी सारे काम तो मेरे साथ हो गए हैं और आप हंस रहे हैं। आपने उस टाइम उनको क्यों कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया? प्ले बटन है, हाँ जी, ये सारा हैंडमेड से बनाया हुआ है। वो क्या चीज है जो आपने दी और उनकी तबीयत खराब हो गई और उसके बाद कहते हैं कि जो केसेस हैं ये भी आपकी वजह से हो रहे हैं? जक्की को मैंने 2024 में गिफ्ट दिए थे। अच्छा, ये मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ ये मैं जक्की भाई के कहने पे कर रहा हूँ। मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप पीर साहब को बुलाएं, मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। वो ये जो मतलब मेरे जो एलिगेशंस लगा रहे हैं वो इस चीज़ को क्लियर करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। रजब भट्ट जो कि आए दिन कंट्रोवर्सीज का शिकार रहता है, पीर उमर जमान साहब ने एक पॉडकास्ट में जो कि उस्मान ज़ेब साहब ने पॉडकास्ट किया था, उसमें कहा कि रजब भट्ट के ऊपर काला जादू हुआ है। और काला जादू उसने किया जिसने रजब भट्ट को गिफ्ट दिया है, जिसने रजब भट्ट के साथ मोहब्बत का इजहार किया है, उसने काला जादू किया। वो एक आर्ट था जो रजब भट्ट को गिफ्ट किया गया, जो जक्की भाई को भी गिफ्ट किया गया, और उस आर्ट को ये कहा गया कि इनको ये गिफ्ट मिला है, इसी वजह से इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, इसी वजह से बीमार रहते हैं। तो हमारे साथ लाइन पे मौजूद है परवेज अहमद साहब, उनसे बात करते हैं। ये आर्ट उन्होंने ही गिफ्ट किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम परवेज, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप फरमाइए कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। परवेज, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, और ये बताएं कि आपका और रजब भट्ट की कंट्रोवर्सी चल रही है, एक पॉडकास्ट में आप लोगों का आपका जिक्र हुआ, वो क्या चीज है? एक तो आप उनको गिफ्ट देकर आए और उसके बाद ये कहा गया कि जादू टोना किया जा रहा है, वो क्या चीज है जो आपने दी और उनकी तबीयत खराब हो गई और उसके बाद कहते हैं कि जो केसेस हैं ये भी आपकी वजह से हो रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाब दो भाई या कनास्ताइन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि रजब भट्ट को जो मैंने गिफ्ट दिया था वो एक जस्ट आर्ट है ओनली। और उसके बाद ये जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, ये बस उन्होंने एक ब्लॉग में इंटरेस्ट डालने के लिए उन्होंने बात कही थी कि भाई आप कोई जादू टोना तो नहीं कर रहे थे, मतलब उससे स्केच पे करवा के तो नहीं आए हैं। ओवरऑल कोई ऐसा सीन नहीं है। अच्छा, मेरे पास उस स्केच के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं उसको बना के जुल्फ़िकार तलवार होगी और बाकी सारी ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं मतलब बना के सेल कर रहा हूँ। और वो बस मेरा एक आर्ट है। मैंने उस अपना एक रिंग बनाई थी स्टार्ट में, उससे मैंने उसको स्टार्ट लिया था। अच्छा, और बाद में जाके मैंने एक ऐसा अपने जो है ना उस कारोबार को अपग्रेड करता रहा। अच्छा, वो स्केच क्या चीज है? वो क्या चीज है कि उसको चीरा हुआ है, उसका सीना चीरा हुआ है और उसके मुंह से आग निकल रही है, वो क्या चीज है स्केच? अच्छा, उसके मुंह से आग नहीं निकल रही, आवाज निकल रही है, वो साउंड वेव्स हैं, उसके साउंड वेव्स को वाजे कर रहा है। अच्छा, तो वो एक ऐसा आर्ट है जैसे मतलब एक बंदा दुख में होता है तो वो अपना सीना चीरता है और चीखता है, वो इस चीज को वाजे कर रहा है। तो ये तो कहा जा रहा है कि उमर पीरजादा साहब ने कहा है कि ये तो एक अलामत है कि काला जादू करवाया गया है। उसके बाद रजब भट्ट बीमार हो गए और देखिए जिस तरह का उन्होंने गिफ्ट दिया था, सेम कलर के रजब भट्ट ने अगले दिन कपड़े पहने हुए थे, तो ये वाजिया है कि ये काला जादू करवा के उनको ये चीज दी गई है। देखिए, पीर उमर जमान साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो भी डाली थी इस हवाले से कि वो इस चीज़ को क्लियर करें, बिकॉज कि उनके पास कोई इस हवाले से एविडेंस नहीं है। और मैं उस्मान ज़ेब साहब से भी मैंने कांटेक्ट किया और इस हवाले से मैं उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप पीर साहब को बुलाएं, मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। वो ये जो मतलब मेरे जो एलिगेशंस लगा रहे हैं वो इस चीज़ को क्लियर करें। वो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हाँ उस पर जादू था? अच्छा, अपना पीर साहब कह रहे थे कि जब तक किसी भी अगर कोई बंदा जादू करता है, जब तक वो उस चीज को टच नहीं कर लेता उस पर जादू नहीं होगा, असर नहीं करेगा। अच्छा, ऐसे ही था ना? अच्छा, उसके बाद हाँ, मुझे उस स्केच पे जादू करने की क्या जरूरत थी, बिकॉज के मैं उनके पास बाकी चीज़ें भी तो लेके जा रहा था। मिसाल जुल्फ़िकार पे हम नहीं कर सकते, बिकॉज के अल्लाह माफ़ करे कोई भी नहीं कर सकता, बिकॉज के वो हमारे इस्लामी रहनुमाओं की एक तलवार है, निशानी है, ठीक है। और उसके बाद मैंने उनको एक जो है ना खंजर दिया था, उस पर भी हो सकता था। उसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें थी, रिंग थी, मतलब एनीथिंग। तो उस आप जब गए थे आप अपना सामान निकाले थे, वो व्लॉग मैंने कल थोड़ा सा देखा, उसमें रजब भट्ट भी आपको ये कह रहे थे कि ऐ कि ये जादू टोने का सामान तो नहीं ले आंदा, बस यही रह गया था करना, बाकी सारे काम तो मेरे साथ हो गए हैं, और आप हंस रहे हैं। आपने उस टाइम उनको क्यों कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया? बेसिकली मैंने इस हवाले से, क्योंकि बिकॉज के एक तो उनको जल्दी थी जाने में,
और मैंने उनको ये बताया कि ये ओनली सिर्फ आर्ट है, ओनली, और जादू टूने का सामान नहीं है। मैं हंस इसलिए रहा था बिकॉज के वो फंड डाल रहे थे, कोई ऐसा सीन ही नहीं था बिकॉज कि अगर हाँ मैं करता तो फिर अच्छा। एक बंदा है जो जादू टूना करता है, उसके बावजूद वो सोशल मीडिया पे आके बैठता है, ठीक है, लोगों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा मैं अगर जादू टूना करता भी अच्छा, नहीं, वो कौन है जो जादू टूना करता है और सोशल मीडिया पे आके क्लियर करने की कोशिश कर रहा है? जी मैंने कहा वो कौन है जो सोशल मीडिया पे बैठ के जादू टोना को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है और वो जादू टोना करता भी है? नहीं, मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा अगर कोई जादू टूना करके फिर आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताता हूँ, अगर मैं जादू टूना करके मतलब जादू रजब पे करके वहाँ पे आता, उसके बाद मुझे क्या जरूरत थी क्लैरिफिकेशन देने की? क्या अच्छा। मुझे क्या डायरेक्टली नीड थी कि अगर हाँ बाद में पता चल जाएगा जी इस पे परवेज अमर साहब जो है ना जादू करके आए हैं, तो मुझे डायरेक्टली इस तरह से सोशल मीडिया पे क्या जरूरत थी? मैं तो गायब हो जाता। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस चीज को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ कोई सीन नहीं है, मेरा कारोबार है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ और इस तरह से और भी मेरी काफी सारी चीजें हैं। मैंने डक्की भाई को गिफ्ट दिए हैं, ठीक है, ऐसे वाले से। तो और ये बाकी भी तो controversy कंट्रोवर्सी है ना है। कि आपने डक्की भाई को भी गिफ्ट दिया, आपने रजब भट्ट को भी गिफ्ट दिया, फिर दोनों पे केसेस बन गए, एक जेल में बैठा हुआ है, एक मुल्क से फरार है। जी जी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक पहले सवाल किया था, मैं उसका जवाब देना रह गया मेरा ये जो आपने फरमाया कि जब मैंने वो स्केच दिया था और पीर उमर ज़मानी सईद साहब यही कहते हैं कि जब मैंने उनको स्केच दिया था तो उसके बाद जो है ना फौरन बाद जो है ना रजब भट्ट की तबीयत खराब हुई है। अच्छा, आप जिसमें अगर आप थोड़ा सा इस हवाले से चेक करें, जिस व्लॉग में मैंने उनको जाके गिफ्ट दिए हैं, वो मेरी मुलाकात से पहले ही वो पहले गए थे, डॉक्टर को चेक करवाया, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं कि हाँ मेरी फलां दिन से तबीयत खराब है, ऐसे हो रहा है। अच्छा, उन्होंने फिर बाद में जंजीज़ नहीं करी है, वहां से जो है ना उसकी तबीयत ज्यादा अपसेट थी, ठीक है। वो मेरे सामान ये जो गिफ्ट वगैरह मैं लेके गया हूँ, तो ये चीजें देने से पहले ही वो बीमार थी। अच्छा अच्छा। लेकिन रजब भट्ट ने जो बात करी है ना कि यार जादू टूने का आप सामान लिया है, उसके नेक्स्ट डे वो ज्यादा बीमार हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो पहले से बीमार थे। और फिर जो है ना वो लोग जो है ना कंफर्म कर लिया उन्होंने कि यार ये वाकई में जादू टूना करके आया। उसके बाद जो डक्की के हवाले से आप बात कर रहे हैं। जी जी, मैं अपना सवाल रिपीट कर देती हूँ। आपने डक्की भाई को भी गिफ्ट दिया, आपने रजब भट्ट को भी गिफ्ट दिया, एक के ऊपर एलिगेशन लगी और वो जेल में बैठा हुआ है और एक मुल्क से फरार है, और ये कंट्रोवर्सी है कि गिफ्ट तो आपने ही दोनों को दिया और दोनों सिम्टम्स हैं जी जादू टोने की। ये बात मैंने नहीं की, ये बात पॉडकास्ट में डिस्कस हुई है। जी। अच्छा, मैं डक्की के हवाले से ये बात आपको क्लियर कर दूं कि डक्की को मैंने 2024 में गिफ्ट दिए थे। अच्छा। अपना 30 सितंबर को, ठीक है। अच्छा, मेरे पास इसके एविडेंस भी हैं, मेरे पास कंप्लीट वीडियोस भी हैं, मैंने इसकी कंप्लीट वीडियो डाली हुई भी है टिकटॉक पे इंफॉर्मेटिव के प्लान डेट को, मतलब वो मैंने स्क्रीन पे शो करवाया। मैं आपको भी वो एविडेंस जो है ना वो भेज दूंगा, आप स्क्रीन पे चला दीजिएगा। ठीक हो गया। वो मैंने 2024 में उनको दिए थे, मेरी मुलाकात भी उनसे तब हुई थी, ठीक है। एक बार नहीं 3-4 बार हुई है, और मैं पहले जब मैं हो गया था मैं सामान उनको दिया था। अच्छा, उसके बाद मैं वापस आ गया, उन्होंने किसी इमरजेंसी मतलब किसी इशू की वजह से कराची जाना था, कराची गए, उसके बाद वापस आए, तब उन्होंने मुझे अगेन बुलाया। ठीक हो गया। हाँ, और उसके बाद जो गिफ्ट वगैरह थे वो मैंने उनको पहले ही दे दिए थे, और वीडियोस हमने जो आके प्रॉपर्ली वो हमने बाद में ब्लॉग वगैरह जो था वो हमने बाद में बनाया था। ठीक हो गया। अच्छा, अभी बिकॉज के मैं टिकटॉक पे पहले परमानेंट नहीं था, मैं यूट्यूब पे था, और टिकटॉक पे मैंने अभी आगे वो वीडियोस डाली हैं जब से मैं रजब की तरफ गया हूँ। उसके बाद मैंने वो कंट्रोवर्सी में आ गया क्योंकि बिकॉज के मैंने सारी वीडियो नहीं ऐड की। ठीक हो गया। और बिकॉज के मेन इशू ये था कि मैं आपको सीधी बात बताऊं, जो है ना डक्की भाई अरेस्ट होने के बाद फुल ट्रेंडिंग में जा रहे थे, मैंने नॉर्मली मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई थी तो मैंने वो डाल दी। अच्छा अच्छा। तो इस वजह से लोग समझ गए कि अभी जो है ना आपने अभी जाकर रिसेंटली जो है ना डक्की को वीडियोस दी, अपना वो गिफ्ट दिए, तो वो अरेस्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। यानी कि जो पॉडकास्ट में एक बात डिस्कस हो रही थी कि एक जादू होता है जंतर, एक होता है मंतर, उन दोनों से आपका कोई ताल्लुक नहीं है? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और प्लीज आपसे मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप आए मेरे सामने बैठे, इस चीज को वाजे करें, तस्दीक करके दें। ऐसे इल्जाम तो बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, ठीक है। मेन चीज है तस्दीक करके बताना कि हाँ रीजन क्या है, कैसे पता चला आपको। अच्छा, वो एक निशानी दे रहे हैं वहाँ पे पीर साहब कि अगर समंदरी नमक लें और जिस बंदे पे जादू हो, मशकूक हो कि फलां बंदे पे जादू है, तो आप उसके बिस्तर के नीचे जब रखेंगे वो नमक रात को सोते वक्त, तो वो ऐसे उसका कलर जो है ना चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये एक एविडेंस, मतलब ये एक तरीकाकार है। अब मुझे पीर साहब से ये सवाल उठता है कि आपने
कब जाके रजब के बिस्तर के नीचे नमक रखा है और आपको पता चला कि मैंने जो है ना जादू किया है, वो उसका पानी का कलर वगैरह चेंज हो गया। तो ये बहुत सारे सवालात हैं मौलवी साहब के हवाले से, तो वो इस चीज को क्लियर करें। उसके बाद जो मेरे पास प्रूफ है मैं उनके सामने रखूंगा। आप ये बताएं कि जो गिफ्ट आपने रजब को और डकी को दिया उसकी मालियत कितनी थी? मालियत मैं सही बताऊं तो मेरा ये स्टार्टअप है। अच्छा, ये मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ ये मैं डकी भाई के कहने पे कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। ये जब मैं उनके लिए गिफ्ट बना के गया था तो मैंने उनको जस्ट मेरे हिसाब से उनके लिए तोहफा था। अच्छा। मैं इस पे प्रॉपर्ली काम करना नहीं चाहता था, मेरा माइंड सेट ये था। और जिस तरह से मेरे टिकटॉक का या फिर यूट्यूब का चैनल का नाम है प्रो बोटराफ सोसाइटी, तो एक मुआशरे का बेमाल, ठीक है। तो मैं सिर्फ हेल्पिंग वीडियोस बनाना चाह रहा था कि मैं लोगों की मदद भी करूं, अगर मुझसे कोई फायदा होता है तो मैं उसमें से कुछ लोगों की हेल्प करूं। ठीक हो गया। और क्योंकि कुछ इश्यूज की वजह से तो वो तो रह गया, लेकिन फिर इन कंट्रोवर्सीज में आ गया। उसके बाद ये जब मैंने बेसिक ये है कि जब मैंने रजब को गिफ्ट दिया तभी से, तो अभी मैंने वो छोड़ दिया, ठीक है। वो छोड़ तो नहीं दिया, लेकिन जिसमें मोहब्बत है इंशाल्लाह उसको मैं ये टर्न दे दूंगा। इस टिकटॉक को मैं इंशाल्लाह अगेन उस पे आ जाऊंगा अपनी हेल्पिंग वीडियोस पे। इसको ठीक हो गया। तो दोनों गिफ्ट की मालियत कितनी थी जो आपने उनको दी है? मैंने काउंट नहीं किया इस हवाले से, लेकिन अगर देखा जाए तो तकरीबन वो तलवार जो थी वो थी तकरीबन 39 इंच की, सिर्फ तलवार। कितने की थी? उनकी मालियत 39 इंच की, उसकी लंबाई जो थी। अच्छा। जो जुल्फिकार मैंने दी थी। अच्छा। तो उसकी करीब कोई बन जाती है कोई 15,000 के करीब जो है ना उसकी जो उसकी लागत है ये। तो जब आप गए, जब आप मिलने गए थे तो उनका रवैया किस तरह का था रजब भट्ट का? रजब भट्ट का मेरी उनसे मतलब बेहतर था, अच्छा था। बेसिकली है कि हाँ, उनसे मेरा इतना ही मुलाकात हुई जितना वो ब्लॉग में थी। मतलब ब्लॉग के फौरन बाद वो यहाँ से चले गए थे। उनका ब्लॉग के दरमियान तो वीडियोस में बात हुई, ठीक हो गया। तो ऑफ द कैमरा उनकी वालदा साहबा मिली हैं, उनके फादर मिले हैं, और बाकी तो सो गुड माशाल्लाह। उनकी वालदा बहुत अच्छी है, उनकी फैमिली भी। तो आपने वो गिफ्ट उनकी वालदा को दिखाया था? नहीं उनने सिर्फ जुल्फिकार देखी थी दूर से खड़े होके, ठीक है। बाकी उसके बाद में बिकॉज के बाकी सारे सामान जो थे ना वो पैक थे, जुल्फिकार पैक के बाद ही वो आउट ऑफ पैक। ठीक हो गया। और जाते जाते आपको एक पैगाम देना चाहे जिन्होंने इसके ऊपर पॉडकास्ट किया और आपको उन्होंने उसमें मेंशन किया कि इनकी वजह से जी काला जादू हुआ है, उनको कोई एक मैसेज आप देना चाहें? मैसेज मेरा सिंपली है कि अपनी दुकान खोलने के लिए कोई बंदा जो है ना दूसरों की बेइज्जती में या दूसरे की जिंदगी में आके तो वो अपना जो है ना दूसरों का कैरियर खराब करने की बजाय वो अपने काम पे तवज्जो दें। अपनी दुकान ठीक है, बेशक आप वो खोलें, पीर साहब से बिल्कुल उसमें कहूँगा नाम लेके उनका कि वो अपनी दुकान खोलें, लेकिन दूसरों के ऊपर चढ़ के ना खोलें। बेसिक ये है कि आज अगर पीर साहब ने इल्जाम लगाए हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करूँगा मोहब्बत से, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो इस चीज़ को क्लियर करें। ठीक हो गया। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे परवेज अहमद साहब, जिनका कहना ये था कि मैंने जो गिफ्ट दिया है वो एक आर्ट था, उसमें कोई काला जादू नहीं किया, ना ही काला जादू हुआ था, उसमें काला जादू नहीं हो सकता था। मेरी तरफ से वो एक मोहब्बत भरा तोहफा था डकी भाई के लिए भी और रजब भट्ट के लिए भी। इसी के साथ अपनी मेजबान मोमिना अली को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें